सो हे व्हाट इज अप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। सो गाइज, रिसेंटली मैंने एक एनिमे सीरीज़ कंप्लीट की है जिसका नाम है बनी गर्ल सेंपाई, या इसे कहते हैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई। वेल, इसका टाइटल ही इतना शानदार है तो आप लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि सीरीज़ कितनी वंडरफुल या बेहतरीन होने वाली है। एंड मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जीवन में एक ना एक बार इस एनिमे सीरीज़ को ज़रूर देखिए। तो यार, इस एनिमे सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी एक मूवी भी देखने को मिलती है। एंड ये मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर क्वांटम फिज़िक्स एंड बहुत से अजीबोगरीब थियरी लगाए गए हैं। एंड आई पर्सनली लव स्टफ़ लाइक दैट। तो मैंने कहीं जगह देखा कि लोगों को इसकी एंडिंग समझ में नहीं आती है, एंड मैं आज आप लोगों को इसकी एंडिंग समझाने वाला हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गई है, या फिर मैं अपने जो विचार है जो इस मूवी को देखने के बाद मेरे मन में आए हैं वो आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, मैं बहुत ही जल्द बनी गर्ल सेंपाई जो सीरीज़ है उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपको वो कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम बनी गर्ल सेंपाई जो मूवी है, वेल मैं आपको टाइटल बता देता हूँ, रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ ड्रीमिंग गर्ल। मैं आपको चाहता हूँ आप इस टाइटल को ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये टाइटल भी हमें बहुत कुछ बताता है मूवी के बारे में। तो आज हम बनी गर्ल सेंपाई जो मूवी है उसकी एंडिंग को देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या क्या हो गया। मतलब आपको पता ही है उसकी एंडिंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार तो देखनी ही पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना देता हूँ। वैसे मैंने 2 बार वो मूवी देख ली है एंड आई थिंक मुझे अब अंडरस्टैंड हो चुका है कि किस हिसाब से क्या एंडिंग हुई थी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि मैंने कोई भी साइंटिफिक जो टर्म्स इसमें सीरीज़ में यूज़ में ली गई थी उनका इस्तेमाल नहीं किया है एंड एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन को रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में। वेल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है प्यूबर्टी सिंड्रोम क्या होता है, एंड मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मैं पूरी मूवी की डिटेल्स नहीं निकालने वाला। वेल, एंडिंग से रिलेटेड जितना भी स्टफ़ है मैं वो आपको बताने वाला हूँ, और पता नहीं वीडियो कितना लंबा होगा। तो अगर हम एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो माकिनो हारा शोको, हमें इस सीरीज़ के अंदर टोटल 3 माकिनो हारा दिखाई गई है। एक तो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, एक मिडिल स्कूलर एंड एक हाई स्कूल पास करी हुई या कॉलेज माकिनो हारो। हमें ये 3 माकिनो हारा शोको दिखाई गई हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं, या आपको क्लियर करा देता हूँ कि जो माकिनो हारा है उसकी प्यूबर्टी सिंड्रोम का कारण क्या है। वेल, उसका रीज़न है क्योंकि जब वो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर होती है 4th ग्रेड के अंदर, तब उन्हें एक वर्कशीट दी जाती है जिसके अंदर उन्हें अपने फ्यूचर का प्लान लिखना होता है। एंड चूँकि जो माकिनो हारा है उसको हार्ट से रिलेटेड एक डिजीज़ है, वो मिडिल स्कूल से बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं सकती। उसको बहुत एनग्जाइटी हो जाती है, इनसेंसिटिविटी हो जाती है, एंड इसके कारण उसका प्यूबर्टी सिंड्रोम होता है जिसके अंदर माकिनो हारा 2 पर्सनैलिटी के अंदर स्प्लिट अप हो जाती हैं। एक पर्सनैलिटी जो कि बहुत जल्दी ग्रो करना चाहती है, एंड एक पर्सनैलिटी जो कि नहीं चाहती कि वो ग्रो हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहे। एंड यही रीज़न होता है प्यूबर्टी सिंड्रोम का, जो कि माकिनो हारा शोको ने बनाई है। एंड इसकी एक स्पेसिफिक बात और है जो हमें मूवी के एंडिंग में आते आते पता चलती है कि माकिनो हारा शोको है वो फ्यूचर में आगे पीछे जा सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जिस फ्यूचर से वो पास्ट में आई है, और अगर कुछ इवेंट्स वो चेंज कर देती है तो जो पहले जो इवेंट हो चुके हैं फ्यूचर में वो एक ड्रीम की तरह बन जाएगा। वो एक रियलिटी नहीं रहेगी, वो एकदम से इरेज हो जाएगी, या आप कह सकते हैं वो एक अलग ही अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है और एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है जब वो वापस पास्ट में जाती है एंड कुछ इवेंट्स को चेंज करती है। एंड अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि साकुता एंड माकिनो हारा शोको जो कि हाई स्कूलर होती है वो सबसे पहले कब मिले थे। वेल, जब साकुता मिडिल स्कूल के अंदर था एंड उसकी बहन को प्यूबर्टी सिंड्रोम हुआ था, तब किसी ने उसका बिलीव नहीं किया था एंड वो बहुत डिप्रेशन में था। लेकिन उसी टाइम माकिनो हारा शोको ने उसकी हेल्प की थी, उसको एनकरेज किया था, जिसके कारण उन दोनों के बीच में लव पैदा हो गया था पैदा हो गया था। एंड उसके बाद वो माकिनो हारा शोको से नहीं मिलता, एंड उसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं वो हमें सीरीज़ में एंड मूवीज़ में दिखाए गए। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि माकिनो हारा शोको जो अडल्ट है वो इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर गई, उसका भी एग्जाम्पल फुताबा ने एकदम अच्छे तरीके से समझाया है। उसने एग्जाम्पल दिया था उराशिमा तारो, जो कि एक जापानीज़ लेजेंड है
एंड जब वो अंडर वाटर जाता है तो वहाँ पे टाइम स्लो होता है रेदर देन ऑन द सरफेस। एंड दैट्स हाउ उराशिमा तारो कुछ ही साल वहाँ पे जो सी या अंडर वाटर आप कह सकते हो वहाँ पे बिता के आया था, लेकिन सरफेस पे बहुत सारा साल हो जाता है। एंड यही रीज़न हमें अडल्ट माकिनो शौकों के लिए बताया गया है, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत स्लो चल रहा था एंड वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। एंड यही रीज़न है कि वो कैसे जल्दी ग्रो कर गई। ये बात है थियरी ऑफ रिलेटिविटी की कि वो फ्यूचर में पहले पहुंच जाती है, लेकिन अब वो वापस पास्ट में क्यों आई है, 6 साल पहले क्यों आई है? इसका जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो साकुता को मरने से बचाना चाहती है। अगर आप मुझसे पूछे साकुता क्यों मरेगा, क्योंकि ऑन 24 दिसंबर, ईयर क्या है मुझे रिमेंबर नहीं है, उस दिन शाम को 6 बजे साकुता का एक्सीडेंट हो जाएगा एंड वो ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पास एक डोनर कार्ड होता है एंड उसी के कारण जो उसका हार्ट है वो माकिनो हाराशोको जो कि मिडिल स्कूलर है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एंड दैट्स हाउ फ्यूचर माकिनो हाराशोको केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड जो फ्यूचर की माकिनो हाराशोको है वो साकुता को बचाना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अब इवेंट्स ऐसे चलते हैं, हमें बीच में बहुत सारे इवेंट्स दिखाए जाते हैं। माकिनो हाराशोको को साकुता को रियलिटी भी बता देती है, लेकिन फिर भी साकुता का एक्सीडेंट होने वाला होता है 24 दिसंबर को। लेकिन वहाँ पे माई सान आ जाती है क्योंकि उसे भी ये बात पता चल जाती है कि साकुता का एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन अब की बार साकुता के बजाय माई सान की डेथ हो जाती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक इन द सीरीज़। सच में बहुत रुलाया इस सीरीज़ ने। उसके बाद भी जो हाई स्कूल जो माकिनो हाराशोको है वो ज़िंदा रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात होती है जो कि पब्लिकली नहीं बताई गई होती है, वो है कि माई सान का जो हार्ट है वो मिडिल स्कूलर जो माकिनो हाराशोको है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एंड दैट्स हाउ रियलिटी कंटिन्यूज़। अब साकुता एकदम से टूट चुका होता है, वह माई सान को कैसे भी करके वापस बचाना चाहता है। एंड यहाँ पे आती है शोको जो उसकी हेल्प करती है उसको पास्ट में भेजने के लिए। एंड ये एक नेसेसरी एलिमेंट है कि आपको सोना होता है एंड उसी के बाद ही पास्ट चेंज हो सकता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से शायद हमें सीरीज़ के अंदर बताया गया है, लेकिन मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ। अब उसके बाद जो साकुता है वो वापस पास्ट में चला जाता है 24 को। एंड इस टाइमलाइन के अंदर दो साकुता एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक जो 24 का है एंड एक जो फ्यूचर से आया है 4-5 दिन के बाद। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो फ्यूचर से साकुता आया है उसे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जो जो उसे देख सकता है, जो उसे ऑब्जर्व कर सकता है। सेम केस है जैसे माई सान के साथ हुआ था, ऐसा उसे कोई ऑब्जर्वर चाहिए। एंड लकीली उसके लिए वो ऑब्जर्वर होता है या होती है तोमोए कोगा जो कि उसकी सीनियर है। एंड एक टाइम पे लव भी करती है अपने सेंपाई को, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के बट पे किक किया था तो वो बट किकिंग बडीज़ है। एंड ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात है क्योंकि इन दोनों का कुछ एंटेंगलमेंट वगैरह होना चाहिए। तो भाई बात है कि कोगाने है वो उसे ऑब्जर्व कर लेती है एंड फ्यूचर साकुता है वो भी एग्जिस्ट हो जाता है 24 को। एंड इस टाइमलाइन के अंदर वो जाता है माई सान के पास और उसे मरने से बचा लेता है, प्रॉमिस करता है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना। एंड साकुता को भी एक्सीडेंट से बचा लेता है। जैसे ही वो साकुता को गाड़ी से आगे धकेल देता है वो खुद भी गायब हो जाता है क्योंकि वो टाइमलाइन इरेज हो जाती है। एंड दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। एंड जो प्रेजेंट का साकुता है वो भी सारी कंडीशन समझ जाता है। एंड यहाँ पे एक बात और होती है, जो फ्यूचर जो हाई स्कूलर माकोनो हिरोशोको है साला जुबान फिसल जाती है। जो फ्यूचर शोको है वो भी गायब हो जाती है क्योंकि उसको कोई डोनर नहीं मिलता। एंड उसके बाद जो साकुता है वो बहुत सैड हो जाता है, लेकिन वहाँ पे माई सान होती है जो उसकी हेल्प करती है। और अब मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है तब जो तो हमें साकुता एंड फुताबा के बीच में एक कन्वर्जेशन दिखाया जाता है एंड इसको आपको गौर से सुनना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 豊浜が言ってたんだよ。舞さんが交通事故に遭う夢を見たって。これって当人以外にも記憶が伝わる可能性があるってことじゃないのか。似たような夢なら私も見た。自宅で放心してるあずさ川をうちに連れてくるよ。इन शॉर्ट हमें पता चलता है अगर कोई फ्यूचर से पास्ट में आता है एंड पास्ट के इवेंट को चेंज कर देता है तो वो जो फ्यूचर के इवेंट्स पहले घट चुके हैं वो एज ए ड्रीम उस इंडिविजुअल को दिखाई देते हैं। नहीं समझ में आया तो वापस स्किप करके देख लो, बार बार नहीं बताया जाता मुझे।
एंड इसका एग्जाम्पल होती है नोदोका। हमें दिखाया जाता है उनकी कन्वर्जेशन में कि जो नोदोका है, जो माई सान की लिटिल सिस्टर है, उसको ड्रीम आता है कि माई सान की डेथ हो चुकी है एक एक्सीडेंट के अंदर। एंड जब कि ये रियल में होता भी है, लेकिन वो टाइमलाइन फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो एज ए ड्रीम नोदोका को दिखाई देता है। और अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जिसके सुनकर आपका सिर घूम सकता है, लेकिन उसको पकड़े रखना और बात को समझने की कोशिश करना। なあ双葉、牧之原さんの思春期症候群は今も続いてるんだよな。あのプリントを書いたり消したりしてるのは小学4年生の牧之原さんなんだろう。3年前の牧之原さんが将来のことが不安で、それで思春期症候群を引き起こしてるんだよな。あずさ川は自分が何を言ってるのか分かってる。今僕たちがいるのは現在じゃなくて未来だって言ってる。だから現在の小学4年生の牧之原さんを救うことができれば、今の中学1年生の牧之原さんだって助けられるんじゃないのか。交通事故を回避するのとはわけが違う。病気に関してはやり直して状況が改善するものじゃない。豊浜が言ってたんだよ。एज यू नो, जो अभी मिडिल स्कूलर जो शोको है एंड जो हाई स्कूलर शोको है, वो एग्जिस्टेंस में आए थे क्योंकि साकुता या फिर माई-सान उन्होंने अपना हार्ट डोनेट किया था मिडिल स्कूलर शोको को। आपको ये बात क्लियर होगी। जैसा कि हमें साकुता एंड फुताबा के कन्वर्सेशन में पता चलता है कि अभी जो मिडिल स्कूलर शोको है और जो पहले हाई स्कूलर शोको थी, वो एक ड्रीम था प्रेजेंट शोको का, जो कि है एलिमेंट्री स्कूल के अंदर। थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको अब थोड़ा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि जो साकुता है वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला होता है, एंड वो रिस्क होता है कि फिर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करना। एंड जो प्रेजेंट शोको, जो शोको एलिमेंट्री स्कूल में है, उसकी हेल्प करना, ताकि आगे के जो इवेंट्स है वो कभी घटे ही ना। अरे यार, दिमाग लगाने को कहा, तो इतना दिमाग लगाओगे? शांति रखो, मैं बताता हूँ। अब देखो, अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में जो शोको है उसका जो टाइमलाइन है, अगर आप उसको प्रेजेंट मान रहे हो, तो मिडिल स्कूलर एंड हाई स्कूलर शोको क्या हुई? उसका फ्यूचर हुई। एकदम सिंपल है। तो उनका कहने का मतलब था, अगर वो लोग एलिमेंट्री स्कूल की शोको को एकदम सही कर देंगे या उसकी इलनेस से फ्री कर देंगे, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं जहाँ पे जो हाई स्कूलर या जो मिडिल स्कूलर शोको है उसको मरना पड़े। एंड ये कैसे होगा? वैसे ही जिस हिसाब से जो साकुता है उसने पहले टाइम ट्रेवल किया था 24 दिसंबर वाले दिन, सेम उसी तरह साकुता 3 साल पहले पास्ट में जाएगा। और भाई सॉरी यार, इतनी साउंड आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो यार मैं कह रहा था कि जो साकुता है वो 3 साल पहले जाएगा एंड जो शोको है जो अभी एलिमेंट्री स्कूल में है उसकी हेल्प करेगा, एंड दैट्स हाउ वो इस फ्यूचर को चेंज करने वाला है। लेकिन फुताबा उसे कहती है इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। पहला कि वो किसी की इलनेस को सही नहीं कर सकता, जो बीमारी है उसको, एंड सेकंड, अगर वो शोको को सही कर देगा तो उसके बाद जब वो मिडिल स्कूल में होगा तो वो कभी अडल्ट शोको से नहीं मिल पाएगा, और अगर वैसा नहीं होगा तो वो कभी भी उस स्कूल में नहीं जाएगा जहाँ पे कुनिमी एंड फुताबा जा रहे हैं, एंड ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। और फिर भी हमको पता है साकुता ये रिस्क डेफिनेटली लेने वाला है। एंड उनकी कन्वर्सेशन के बाद जो साकुता है वो मिलने जाता है शोको को, जो कि अभी मिडिल स्कूलर है एंड हॉस्पिटल में एडमिट है। और अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे ही फ्यूचर शोको डिसअपियर हो जाती है, उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो एज ए ड्रीम मिडिल स्कूलर शोको को दिखाई देती है, एंड उसे सारी बातों का पता चल जाता है। और जैसे ही साकुता उससे मिलने जाता है शोको से, तब शोको उसे कहती है कि मैं एक ऐसी रियलिटी बनाऊंगी जहाँ पे तुम्हें मुझसे कभी मिलना ही ना पड़े। हमें इस बात का पता चलता है, एंड उसके बाद वो सो जाती है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन उस टाइम साकुता एंड माई-सान है वो उससे मिलने हुए आए होते हैं, एंड वो बाहर हॉल में सो रहे होते हैं। एंड उसके बाद द बेस्ट इफेक्ट इन द एनिमे सीरीज़ जो हमें दिखाया जाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट, जहाँ पे सभी टाइमलाइन चेंज होती है। हमें दिखाया जाता है कि जो साकुता है उसको उसकी मेमोरीज़ के ग्लिम्प्स दिखाए जाते हैं, जितने भी इवेंट्स उस सीरीज़ में एंड मूवी में हुए थे। एंड ये एक हिंट होते हैं कि जो टाइमलाइन है वो चेंज हो चुकी है, रियलिटी बदल चुकी है।
एंड ये ऐसी रियलिटी क्यों बनी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि जब शोको ने फिर से टाइम ट्रेवल किया पास्ट में, जब उसे वर्कशीट दी गई थी या वो पॉइंट जहाँ पे उसका प्यूबर्टी सिंड्रोम एक्टिवेट हुआ था, वो उसी पॉइंट में वापस पहुँच जाती है। लेकिन अब की बार उसको सारी मेमोरीज होती हैं, प्लस वो कॉन्फिडेंट होती है कि उसको क्या लिखना है, क्या बनना है। एंड उसके बाद वो सब कुछ लिख देती है अपनी फ्यूचर वर्कशीट के ऊपर। एंड उसको कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता, जिसके कारण कभी प्यूबर्टी सिंड्रोम नहीं होता। एंड जो इवेंट सीरीज़ के अंदर हुए थे वो कभी होते ही नहीं है, जहाँ पे शोको एंड साकुता है वो कभी मिले ही नहीं होते हैं। एंड जैसा कि साकुता एंड शोको चान नहीं मिले, प्रोबेबली जो सीरीज़ में इवेंट हुए थे वो कभी हुए ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। वेल, मैं अभी बताता हूँ कैसे। जब लास्ट टाइम शोको चान है वो टाइम में वापस जाती है, वो दिसंबर में होता है। एंड ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइमलाइन चेंज होती है। एंड उससे अगले दिन अभी जो इवेंट्स चल रहे थे वो दिसंबर के चल रहे थे, उसके बाद न्यू ईयर जनवरी होता है, 6 या 7 डेट होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो साकुता एंड माई-सान है वो साथ में हैं। वेल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा या आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अब ऐसी रियलिटी बन चुकी है जहाँ पे शोको है वो कभी साकुता से मिली ही नहीं। एंड अभी भी माई-सान एंड साकुता है वो साथ में है। प्लस हमें एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन स्कूल जाने की कोशिश करती है, अपने फियर से ओवरकम होती है। ये हमें सीधे सीधे एक ही इंडिकेशन से लेके जाते हैं कि जो प्यूबर्टी सिंड्रोम है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है सभी इवेंट्स को वापस लाने का। अब ऐसा इवेंट्स हुआ है जहाँ पे शोको है वो साकुता से नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी माई-सान, फुतोबा, उसकी बहन या उसकी जो सीनियर जो उसकी जूनियर है कोगाने, उनके साथ जितने भी इवेंट्स हमें सीरीज़ में दिखाए गए थे वो सारे इस टाइमलाइन में भी होते हैं। बस इसमें एक चीज़ है कि शोको है वो कभी साकुता से नहीं मिलती। वेल, मुझे पता है बहुत दिमाग घूम रहा है, मेरा भी बोलते बोलते दिमाग घूमने लगा है, लेकिन थोड़ा और सुन लो अभी। अब हमें बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मूवी पोस्टर होती है जिसमें माई-सान लीड रोल में होती है। एंड वो मूवी होती है किसी पेशेंट के बारे में जिसको हार्ट की डिजीज़ है। एंड माई-सान कहती है पता नहीं मुझे जैसे ही ऑफ़र मिला था मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, पता नहीं क्यों। एंड जहाँ पे साकुता कहता है हाँ ये मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, सभी ऑडियंस मैं खुद भी मूवी देखने गया था और पूरी ऑडियंस भी रो रही थी, ऐसा साकुता कहता है। एंड उससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग श्राइन विजिट करके आते हैं एंड उसके बाद वो लोग बीच में जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं जो शोको है वो अपने पेरेंट्स के साथ खेल रही होती है एंड वो अपनी डिजीज़ से ओवरकम कर चुकी है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको स्लाइटेस्ट आइडिया हो चुका होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। वेल, नहीं समझ में आया, मैं अभी बताता हूँ। वेल, जैसा कि हमें बताया गया है कि माई-सान ने कोई मूवी की थी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के लेकर एंड बहुत से ज़्यादा लोग इमोशनली इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो उन्होंने भी ऑर्गन डोनर कार्ड ले लिया होगा एंड मे भी किसी की डेथ हो चुकी होगी एंड उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था शोको के साथ। एंड दिस इज़ द हाईली बेस्ट, आप कुछ भी कह दो, सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉसिबिलिटी अभी के लिए यही है। एंड जैसे ही साकुता शोको को देखता है उसे ग्लिम्स आते हैं थोड़े बहुत एंड थोड़ी देर बाद उसे सारी मेमोरीज़ वापस आ जाती हैं कि क्या क्या हुआ था पहले। वेल, अभी तक उसे जो शोको है उससे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ जाता है। एंड अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो क्यों, तो इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि जो भी बंदा फ्यूचर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है उसके पास वो मेमोरीज़ होते हैं, चाहे वो ड्रीम्स में हो या फिर उसके माइंड के कोने में कहीं पड़ी हो। यहाँ पे स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी है कि उसको उसकी मेमोरीज़ वापस आ जाती है एंड ऐसा ही फुताबा एंड साकुता के कन्वर्सेशन के बीच में हमें पता चलता है। एंड जैसे ही साकुता को उसकी मेमोरीज़ वापस आ जाती है वो शोको को चिल्ला के कहता है माकिनोहारा शोको, एंड उसके रिप्लाई में शोको भी कहती है यस साकुता कुन, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि साकुता एंड माकिनोहारा शोको है उन दोनों को मेमोरीज़ वापस आ चुकी हैं। अब एक ही ऐसा वर्ल्ड बन चुका है जहाँ पे उन्होंने कभी इंटरेक्ट नहीं किया था, लेकिन इन्हें पहले के जितने भी इवेंट्स हुए थे वो सारी मेमोरीज़ इनको वापस आ जाती है। एंड इसका रीज़न सिंपल है क्योंकि जो भी पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है उनको एज अ ड्रीम मेमोरीज़ वापस आ जाती है, जो कि स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी होती है वापस मेमोरी गेन करने की। वो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन ओवरऑल अब
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। वेल देखो, मैंने सारी तो एकदम से स्टोरी कवर नहीं की है, लेकिन जिस पार्ट में कन्फ्यूज़न चल रहा था मैंने ऑलमोस्ट वो कवर कर दिया। एंड मैं आपको एक बात और बता देता हूँ साथ में, वेल साकुता का अकेले का डिसीजन नहीं था कि वो टाइम में वापस जाएगा। उसने माई सान से पूरा डिस्कशन किया था एंड माई सान ने भी उसको हैप्पीली सपोर्ट किया था, जो कि उनके लव रिलेशन को कितने परफेक्टली दिखाता है। एंड इस मूवी के अंदर में और भी बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि हमें बहुत खुश करते हैं या हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे एक स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी है कि माई सान को भी प्रोबेबली जो मेमोरीज है वो वापस आ गई होंगी। एंड बस करो यार, तुम्हारे कन्फ्यूज़न मिट गए होंगे। नहीं मिटे तो एक बार वीडियो वापस देख लेना और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मुझे लिटरली इसको मूवी को 2-3 बार देखना पड़ा, बहुत सारा सर्च करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इन शॉर्ट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम आप 50 लाइक तक तो इस वीडियो को पहुँचाओगे। प्लीज़ यार, इतना टारगेट प्लीज़ अचीव कराना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।